कालिंदी। मंगल कालिंदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर के लाखों छात्र इस वर्ष ई कल्याण छात्रवृत्ति की लगातार हो रही देरी, पोर्टल की खराब व्यवस्था तथा विभागीय लापरवाही के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से छात्र आर्थिक संकट, कर्ज और पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। अंत में आसन के माध्यम से लोकहित एवं जनहित में ई कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। अब 0 आवर पढ़वा रहे हैं जी, लेकिन मेरे पास जो सूचना है 0 आवर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज तो उस विषय पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो झारखंड से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ, किसानों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई और मामला महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, एसटी बच्चे, एसी बच्चे, ओबीसी बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं। आज वो अपने फीस को जमा करने के लिए बच्चे होटलों में प्लेट मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कोई बच्चों का स्कूल छूट गया, किसान खेत से धान काट करके ले आए सरकार महोदय, और लेकिन अभी तक कोई सरकार खरीदारी नहीं कर रही है। पिछले बार सरकार ने कहा था 3200 रुपया कुंटल खरीदारी करेंगे, वो भी नहीं किया और विलंब से किया। अभी तो सरकार, किसान बेच रहा है 1500-1600 रुपया धान क्यों ही खुले बाजार में। और इसलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय, बाकी कार्य को बंद करके अब इस पर चर्चा कर रही है और सरकार से इस पर जवाब यहाँ जनता को चाहिए। और आप शून्यकाल पढ़वा रहे हैं। पिछले दिनों जब बैठक में मैंने देखा कि वो शून्यकाल का भी जवाब आपके सरकार के पदाधिकारी लोग नहीं देते हैं विधायकों के, और विधायक लोग रात रात भर जागते हैं। इसलिए आज जो महत्वपूर्ण विषय है उस विषय पर चर्चा होना चाहिए और इसलिए मैं खड़ा हुआ था। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उस विषय पर चर्चा करें। माननीय सदस्य अनंत प्रताप देव। अनंत प्रताप देव। अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिला के ढुरकी, डंडई, चिनिया, रमकंडा एवं रंका प्रखंडों में हाथियों के प्रकोप से किसान ग्रामीण काफी भयभीत रहते हैं। ये ग्रामीण जंगली हाथियों के द्वारा गांव में घुसकर घरों को तोड़ने जाने, अनाज और हजारों एकड़ जमीन, खेतों में लगाई गई फसलों को प्रतिबद्ध बर्बाद करने जाने से सहित जान माल का खतरा से हमेशा आशंकित रहते हैं। अतः जंगली हाथियों को भगाने का प्रबंध करते हुए किसानों, ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति हेतु समुचित मुआवजा राशि का भुगतान करने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं।